सीजेआई चुनने में नेहरू इंदिरा ने की थी मनमानी। चीफ जस्टिस गवई बोले, जजों का स्वतंत्रता रहना जरूरी है। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा लीजिए। देखिए इस वीडियो में सीजेआई चीफ जस्टिस गवई क्या बता रहे हैं। आपको वीडियो में हम पूरा समझाएंगे, देखिए। धन्यवाद। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम को 1964 में खराब स्वास्थ्य के कारण मुख्य न्यायाधीश नहीं बना गया और पंडित नेहरू की सरकार ने न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्रगढ़ को यह पद सौंपा था, यानी उन्होंने बीमार होते उनको नहीं बनाया गया था। आप देखिए वीडियो को आगे। कॉलेजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते रहे। इस बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने कार्यपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जजों को स्वतंत्र रहना जरूरी है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय सरकार के पास था, तब तक 2 बार गलत तरीके भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, यही 2 बार गलत तरीके हुए। उन्होंने कहा कि सबसे वरिष्ठ जजों को नज़रअंदाज कर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यायिक वैधता और जन विश्वास बनाए रखना विषय पर बोलते हुए उन्होंने ये बातें कही। सम्मेलन में भारत के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इंग्लैंड और वेल्स की लेडी चीफ जस्टिस बैरोनेस कैर और यूके सुप्रीम कोर्ट के जज जॉर्ज लेगार्ड भी शामिल थे उसमें, यानी ये शामिल थे। आप देखिए वीडियो का आगे। सीजेआई गवई ने कहा कि भारत में न्यायिक नियुक्ति में प्रमुखता किसकी होनी चाहिए, यह हमेशा विवाद का विषय रहा है। 1993 तक यह अधिकार कार्यपालिका के पास था। इस दौरान 2 बार कार्यपालिका ने परंपरा तोड़ते हुए, यानी कार्यपालिका ने वरिष्ठतम न्यायाधीशों के दरकिनार कर दिया, जो वरिष्ठ थे उनको दरकिनार कर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम को 1964 में खराब स्वास्थ्य के कारण मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और पंडित नेहरू की सरकार ने न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्रगढ़ को यह पद सौंपा। जस्टिस खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में उनके फैसले से तत्कालीन सरकार सहमत नहीं थे। इसके कुछ महीने बाद में उन्हें मुख्य न्यायाधीश का पद खोना पड़ा। उन्होंने फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी उन्होंने कहा मौलिक अधिकारों को नहीं निलंबित किया जा सकता। कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना सीजेआई ने कहा कि 1993 और 1998 के ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया, जिसके तहत सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। देखिए आगे। उन्होंने कहा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि इसमें कार्यपालिका को अधिक शक्ति मिल जाती है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है, यानी उन्होंने कहा इस अधिनियम को वो। आप देखिए वीडियो को आगे, वीडियो में बने रहे, हम आपको और आगे बताने क्या है मामला। न्यायिक समीक्षा का अधिकार अनिवार्य। सीजेआई गवई ने कहा कि न्यायपालिका के पास स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा का अधिकार होना चाहिए ताकि वह यह तय कर सके कि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद स्वीकार करना या चुनाव लड़ना गंभीर मौलिक पक्ष खड़े करते हैं, नैतिक करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह शंका उत्पन्न होता है कि कई निर्णयों को भविष्य की राजनीतिक या सरकारी संभावनाओं से प्रभावित तो नहीं किया जाता, यानी जो राजनीतिक करते हैं, जो ये सब करते हैं, ऐसे डगमगा जाते हैं न्याय। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंच सकता है। सीजेआई ने बताया कि उन्होंने और उसके
कई साथियों ने यह सार्वजनिक रूप से संकल्प लिया है कि वे रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे ताकि न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता बना रहे। यानी कि जो लोग इसके लालच में बने रहते, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं कोई अब पद ग्रहण नहीं करूँगा ताकि स्वतंत्रता इसकी बने रहे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।